अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको हुंडई कंपनी के एयर कंडीशनर में आने वाले कॉमन एरर कोड्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके हुंडई कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर E6 का एरर अगर आपको देखने को मिले तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट होगा वो है इंडोर फैन मोटर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी इंडोर की जो फैन मोटर है आपको उसे अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये फैन मोटर क्रॉस हो जाए, जल जाए, इसकी वाइंडिंग जल जाए तो इस कंडीशन में भी ये E6 का एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स, जो इसकी वायर्स हैं अगर वो कट हो जाए, ब्रेक हो जाए, या इसका जो जैक है जो इसकी पीसीबी में लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, या ये जैक लूज़ हो तो इस कंडीशन में भी ये E6 का एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा और इसे में जो भी फॉल्ट होगा आपको उसे ट्रेस करके रिपेयर करना होगा। तो हाँ, तो फ्रेंड्स, जो इसका जैक होता है अगर उसके जैक में से कोई वायर्स लूज़ हो, जैक में से कोई वायर्स निकल जाए, वो अक्सर इस तरह होता है कि जब हमारे टेक्नीशियन जैक को बाहर निकालते हैं तो उसको जब वो ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उस खींचने की सूरत में तो फ्रेंड्स, जो इसकी वायर्स जैक के अंदर लगी होती हैं अगर वो निकल जाएं, वो लूज़ हो जाएं, तो इस कंडीशन में भी ये E6 का एरर शो कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम कंडीशंस को, इसके तमाम पार्ट्स को जो फ़ैन मोटर से रिलेटेड हैं आपको इन्हें अच्छे से चेक करना होगा। या फ्रेंड्स, जो इसका ब्लोअर होता है जो हवा को बाहर की तरफ निकालता है, अगर ये वज़नी हो जाए, इसमें डस्ट मट्टी बहुत ज़्यादा हो जाए जिससे ये वज़नी हो और इसे अपने काम करने में इसे मुश्किल पेश आ रही हो, तो इस कंडीशन में भी ये E6 का एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट होगा आपको उसे ट्रेस करना होगा और उसे रिपेयर करना होगा। या फ्रेंड्स, ये मोटर जल चुकी हो, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, तो फिर आपको इस मोटर को रिप्लेस करना होगा, इसकी जगह आपको न्यू मोटर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसकी जगह न्यू मोटर को लगाएंगे तो फिर हमारा हुंडई कंपनी का जो एयर कंडीशनर है वो E6 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E7 का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हुंडई कंपनी के डिस्प्ले पर E7 का एरर देखने को मिले तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट होगा वो है आउटडोर टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर जिसे हम एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं, तो फ्रेंड्स, ये वाला सेंसर हमारे आउटडोर में जो आउटडोर का कंडेंसर है उसकी जो बैक साइड पे जो सेंसर लगा होता है इसे हम आउटडोर टेम्परेचर सेंसर कहते हैं, या इसे आप एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर है जो ये आउटडोर के इर्द गिर्द के जो टेम्परेचर होता है उसे सेंस करता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस सेंसर में फॉल्ट आ जाए तो फिर ये E7 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी जो वायर्स हैं, जो इसकी जो पीसीबी में, आउटडोर की पीसीबी में जो इसकी वायर जा रही है, अगर ये कट हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो इस कंडीशन में भी ये E7 का एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये E7 का एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, जो इसका पीसीबी में जैक लगा हुआ है अगर वो उतर जाए, लूज़ हो, टूट जाए, तो इस कंडीशन में भी ये E7 का एरर शो कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर शॉर्ट हो और वर्किंग के काबिल ना रहे तो फिर आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसकी जगह इस सेंसर को रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगा देंगे तो फिर जो हमारा हुंडई कंपनी का एयर कंडीशनर है वो E7 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा, हमारा हुंडई कंपनी का एयर कंडीशनर। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E8 का। E8 का एरर अगर आपको हुंडई कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर देखने को मिले तो फिर फ्रेंड्स, जो इसमें फॉल्ट है वो है आउटडोर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, हुंडई कंपनी के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें जो डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर लगा होता है अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर ये E8 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको डिस्चार्ज पाइप वाले सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए या इसकी वायर कट हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो फिर ये E8 का एरर शो करेगा।
करेगा, या फ्रेंड्स इसका जो पीसीबी में जैक लगा हुआ है अगर वो लूज़ हो जाए, टूट जाए, उतर जाए तो फ्रेंड्स फिर भी ये E8 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करना होगा और इसमें जो भी फॉल्ट होगा आपको उसे ट्रेस करना होगा और उसे रिपेयर करना होगा। या फ्रेंड्स जो ये सेंसर अगर शॉर्ट हो जाए तो फिर आपको इस सेंसर की जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप सेंसर को रिप्लेस कर देंगे, आप इसकी जगह न्यू सेंसर को लगा देंगे, तो फिर जो हमारा होंडाई कंपनी का एयर कंडीशनर है वो E8 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये थे होंडाई कंपनी के एयर कंडीशनर में आने वाले कॉमन एरर कोड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब कमेंट्स बुक में ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली 5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।